गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर डाबरी एक्सटेंशन में प्रधान पुष्पा गुप्ता के घर पर कलश यात्रा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने भक्ति और आस्था के साथ इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाएं भी अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए यात्रा के दौरान नाचती हुई और खुशी से झूमती नजर आई। इस यात्रा के बाद भगवत कथा का आरंभ किया गया, जिसमें कई लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आपको पता है ये जिस तरीके से भारत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित होता ही रहता है, धार्मिक समारोहों को बढ़ावा देते ही रहते हैं, उसी तरीके से अभी हम डाबरी एक्सटेंशन में जहां पे कि कलश यात्रा और भगवत कथा की पूजा रखी गई है। प्रधान यहाँ की पुष्पा गुप्ता जी है। मैम, क्या कहना चाहेंगी इस आज के कार्यक्रम के बारे में? बहुत उत्साह देखने को मिल रही है, लोगों में हर्षोल्लास है। देखिए, यहाँ गणपति जी का विराजमान हुआ था कल, और यहाँ पिछले साल भी भागवत हुई थी और भगवान पे इनकी गणपति जी की कृपा है, इसी वजह से इस बार भी इनका आयोजन हुआ है। और बहुत हमारे यहाँ सारे जितने भी मतलब सर्कल है, जितना भी हमारे भक्तगण हैं, सभी के प्रेम के बस के में होकर के हमने ये भागवत का आयोजन कराया है। हैं जी, ये भागवत कथा कब तक चलेगी? ये भागवत कथा ये आज से शुरू होकर के शनिवार तक चलेगी और इतवार को उसका हवन होने के बाद भंडारा प्रसाद बटेगा सबके। हाँ, मैं धार्मिक कार्यों में ज़्यादा ही रहती हूँ। अब यह हमारे यहाँ रामलीला होगी। अभी ये दुर्गा पार्क की रामलीला कमेटी की मैं प्रधान हूँ, और वहाँ पर जब होगी रामकथा उसमें भी मैं भी मेंबर थी, और अब जो होगी रामलीला उसमें भी मैं पूरा। हाँ, उनके साथ भी मेरा सहयोग रहा है। उनके साथ ये अवधेश मिश्रा है, योगेंद्र जी है, सोनू है, राजीव बाबा है, और भी बहुत जो भक्तगण हैं यहाँ के, जितने सभी दुर्गा पार्क क्षेत्रवासी हैं, जितने भी डाबरी एक्सटेंशन के सब उनके सहयोग से, और अभी ये भी सभी के सहयोग से हो रहा है यहाँ भी। और जितनी गणपति बापा की जितनी कृपा होगी उतना बढ़िया होगा, और हम तो यही चाहते हैं सभी भक्तगण आए और सब लोग भाग के अपना लें इसमें, और इसके बाद में अपने पितरों का होगा, उसके बाद ये रामलीला होगी नवरात्रों में। नमस्कार पंडित जी, बहुत अच्छे से हमने देखा, बहुत हर्षोल्लास से यहाँ पे अभी कलश यात्रा हुई। इस पे आप क्या कहेंगे और भगवत कथा पे आप क्या कहेंगे? पहले तो आप लोग यहाँ पे पधारें। एक क्या आपका टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। हाँ, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत सा धन्यवाद। और यह डाबरी में कथा हो रही है, सामूहिक कथा है यह, और पहली बार हमने भी समूह में सबको जोड़ने का प्रयास किया है, जिसमें भरपूर हमारा साथ हमारी धर्म बहन श्री पुष्पा गुप्ता जी ने दिया। और बहुत हर्षोल्लास के साथ में कहा जाता है कि भाद्रपद में श्रावण मास अभी बीता है और भाद्रपद आया है, और इस भाद्रपद मास में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के द्वारा आयोजन, सब कहते हैं ना कि देवी देवता नहीं होते, हमारे आयोजन के कर्ता ही गणेश जी हैं, और उनकी प्रेरणा से यह कथा हो रही है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और पुष्पा गुप्ता जी ने सबको एक एक करके जोड़ा है, जैसे मोती पिरोया जाता है उसी प्रकार एक एक व्यक्ति को, और पूरा जितनी कथा पांडाल में आप लोगों ने देखा, सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, यही सनातन की जागृति है, सनातन की एकता है, सब जुड़ कर के भागवत कथा को श्रवण करेंगे, खूब आनंद आएगा। बहुत बहुत। साथ ही धर्मेंद्र सिंह, जो डीएमसी कंपनी के डायरेक्टर है, अपनी टीम के साथ सनातन सेवा वाहिनी की मुहिम चला रहे हैं। इनका नारा है, एक कदम सनातन की ओर, और ये हमेशा अच्छे कार्यों से जुड़े रहते हैं। सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये लोगों को श्रीमद् रामायण, श्रीमद् भगवत गीता जैसी धार्मिक पुस्तकें, साथ ही फल, फ्रूट और बिस्किट भी निःशुल्क बांटते रहते हैं। आइए हम सब मिलते हैं सनातन सेवा वाहिनी की टीम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। इस समय हम माता ज्वाला मंदिर में उपस्थित है। ये सनराइज अपार्टमेंट द्वारका नसीरपुर में है। आइए यहाँ पे हम आपको एक मुहिम दिखाना चाहते हैं जो लोगों ने खोली है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक बोर्ड है, सनातन सेवा वाहिनी। ये एक आयोजन है जिसमें कि लोग, बहुत सारे वर्किंग पीपल है हमारे साथ, हम आपको दिखा रहे हैं। हर संडे को अपनी पवित्र बुक्स का, जैसे कि श्री राम भगवत गीता हो गई और रामायण हो गई, उसका वितरण करते हैं। आइए इन्हीं से जान लेते हैं ये इस कार्य को कैसे करते हैं। नमस्कार सर, पहले तो हमें इस संगठन के बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, सभी सनातन सेवा वाहिनी की तरफ से सभी दर्शकों को और सभी नागरिकों को बहुत बहुत श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। इस सनातन सेवा का उद्देश्य है एक कदम सनातन की ओर। आइए एक बार मिल करके और एक कदम सनातन की ओर बढ़ के देखें कि कितना मज़ा है सनातन में। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि न इसका अंत है न आदि है।
न किसी को और पता है, न किसी को लास्ट पता है। इसलिए सनातन सेवा वाहिनी इसका नाम दिया गया। और इस सनातन सेवा वाहिनी का ये मतलब है कि इसमें सभी को राममय और सनातन की ओर ले जाने के लिए, पद्धति को अपनाने के लिए ये मुहिम चालू की गई है, जिसके तहत रामचरितमानस हर एक संडे को हम लोग, जो मनुष्य, जो भक्तजन आप इस रामचरित्र को मंगाना चाहते हैं, निःशुल्क दिया जाता है। उनके घर पे जाकर आदर सम्मान उनके पूरे फैमिली को रामचरितमानस और इसके साथ सुंदरकांड का भी वितरण किया जाता है निःशुल्क। यही उसका मुख्य उद्देश्य है कि सब लोग सनातन सेवा की ओर बढ़ें, सनातनमय हो, पूरा देश सनातनमय हो। और अपना कॉन्टैक्ट सर, आप ये बताइए, जो आप पुस्तक वितरण करते हैं, क्या ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है या पूरे ऑल ओवर इंडिया तक? पूरा ऑल ओवर इंडिया तक सीमित है। थोड़ा और हमें बताइए इसके बारे में। सनातन सेवा वाहिनी हमारे जो भी भक्तजन हैं उनको सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, रामायण और सुंदरकांड। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पे यही कहना चाहूँगा कि सनातन के जो बारे में हम हिंदू भाइयों को, अभी जो हमारे नई पीढ़ी जो है, जी, हाँ, ये नई पीढ़ी जो है, हम लोगों से ये सनातन की जागरूकता होना चाहिए। और यही जागरूकता के कारण ये जो हम लोगों ने, ये सनातन वाहिनी ने एक कदम उठाया है कि एक रामायण के द्वारा, एक सुंदरकांड के द्वारा, और इसके ऊपर अक्सर हो और लोगों को जाने, हाँ, इसके बारे में। जाने। यही है सनातन वाहिनी। सनातन सेवा वाहिनी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हमारा एक मिशन है, एक कदम सनातन की ओर। जी, तो हम इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विदेशों में लोग अपने सनातन के बारे में जागरूकता चले। इस मिशन को हम कामयाब बनाएं, ये हम मिशन लेकर चल रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम सोच रहे हैं कि सनातन क्या है, इसके बारे में लोगों को और जागरूक करें। और इसीलिए हम रामचरितमानस लोगों को दे रहे हैं। जागरूक जो भक्तगण हैं उनको हम रामचरितमानस दे रहे हैं। हमारे सारे साथी लोग साथ में चलते हैं और जहाँ से कॉल आता है वहाँ हम जाते हैं देने के लिए। सर, बहुत ही अच्छा और नेक काम हो रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि सनातन सेवा वाहिनी जो है, आज 3-4 महीने पहले हमारे मंदिर स्टार्ट किया गया, ज्वाला माता मंदिर से ही। इसके मेन स्टार्टिंग जो है धर्मेंद्र सर हैं, आदित्य पांडे सर हैं, धनंजय सर हैं, श्री प्रकाश सर हैं। बाकी जो भक्त अगर जुड़ना चाहते हैं, आप सामने नंबर देखेंगे, नंबर दिया हुआ है। एंड साथ में जीमेल आईडी भी है, सनातन सेवा वाहिनी gmail.com। एंड हमारा वेबसाइट भी है सनातन सेवा वाहिनी.com, और जाकर चेक कर सकते हो प्रॉपर। तो किसी को आपको कांटेक्ट करना हो तो आपको इस नंबर पे और इस ईमेल आईडी से यस मैम, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जीमेल भी कर सकते हैं। तो आप उनकी क्या सहायता करेंगे? कुछ भी लाइक मान लो कि प्लान करते हो, लोग सुंदरकांड करवाना है, कुछ भक्तगढ़ मतलब जो करवाना चाहते करवा नहीं पाते हो ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, तो पूरी टीम हमारी सपोर्ट करती है उनके लिए भी जगह जाकर के। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भागवत कथा ऐसे सभी कार्यक्रमों में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है ये सनातन सेवा वाहिनी। सर, आप बताइए हमें। सबसे पहले मैडम, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया है। ये सनातन सेवा वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है कि अपने हिंदुओं को जगाना। हमारा मेन उद्देश्य है रामायण को पहुंचाना, जिसमें आपको राम की अन्य तरह की लीलाएं देखने को मिलती हैं। भाई के प्रति प्रेम, भाई के साथ क्या कर्तव्य है, माँ के साथ क्या कर्तव्य है, बहन के साथ क्या कर्तव्य है, ये सारी चीज़ें एक रामायण सिखाती है। तो इसी कदम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने बागपत में अपना एक ऑफिस खोला है। ये सारा हर जगह निःशुल्क होता है। जो सुविधा हम देते हैं ना, ये भक्तों ने अपनी नेक कमाई में से, जो अपने मंथली जो कमाई होती है उसमें से स्वेच्छा से जो देते हैं उसी चलता है। ये मुहिम धर्मेंद्र जी ने चलाई थी और उसकी कड़ी में हम सारे लोग सनातनी जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ते जा रहे हैं। आज की डेट में हमारे साथ 1024 लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में और आगे जुड़ते जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आपके जानने में भी अगर किसी को रामायण पुस्तक चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। जय हिंद। तो अगर किसी को भी रामायण पुस्तक और ऐसी पवित्र पुस्तकें चाहिए तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अभी आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।